हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है विद्यारण्य एकेडमी में। आज हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज पार्ट 2 लेके आ रहे हैं हम आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पार्ट 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे मेन चीज पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वो है हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए किस किस तरीके की मेथड होती है। तो सबसे पहली मेथड जो हमने सुनी है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब अपन फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात करते हैं, मेथड हमने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होती है दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला मेथड। अब इस फॉर्मूला मेथड को जिसने डिराइव करा था वो हमारे एक इंडियन, हमारी तरह से एक भारतीय ही थे, इसलिए इस मेथड का नाम दिया गया श्री धराचार्य मेथड। तो आज हम फॉर्मूला मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसे हम श्री धराचार्य मेथड भी बोलते हैं। तो क्या होती है श्री धराचार्य मेथड, आज थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए जिसले पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि कोई भी अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो किस फॉर्म में होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, तो ये फॉर्मूला मेथड आप सभी को पता है, पर ये डिराइव किस तरीके से हुई उस पर थोड़ा सा हम गौर फरमाते हैं। तो यहां करना कुछ खास नहीं है। सबसे पहले मैं इस पूरी इक्वेशन में ए से डिवाइड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, बी एक्स डिवाइडेड बाय ए, सी डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स टू 0। आप बोलेंगे ठीक है सर, आगे बात करते हैं। यहाँ ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। टर्म क्या बच रही है हमारे सामने? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स को यहीं छोड़ेंगे, प्लस का सी बाय उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस सी बाय ए। करना कुछ खास नहीं है, इस वाली टर्म को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? परफेक्ट स्क्वायर। तो सर बोले परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर किसी टर्म को कन्वर्ट करना है तो दो आइडेंटिटी होती है। एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल। तो इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से, अगर इस आइडेंटिटी में एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट है वो 3 टर्म चाहिए, पर दुर्भाग्य से हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्म्स गिवन है। तो अगर मैं इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहूंगा तो मैं यूज करूंगा x का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले में मुझे 2ab का रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 2a का वैल्यू मेरा x है, b इस तरीके से चूज करूंगा जिसको चूज करने पे मेरे पास कुछ ना कुछ टर्म बचनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x तो आ रहा है, पर यहाँ पे हम x के साथ b बाय a का रिक्वायरमेंट है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा b बाय a से। पर दिक्कत है कि ये 2 एलिमिनेट नहीं हो रहा और यहाँ पे 2 का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपॉन में क्या ले लेंगे? 2। तो आइडेंटिटी क्रिएट हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय 2a। ये पूरा जो b बाय 2 है हमारा आइडेंटिटी का टर्म बना रहा है b। अगली चीज हम ये करेंगे कि b बाय 2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और b बाय 2l का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, इक्वल्स टू में माइनस सी बाय ए बच रहा। बहुत बच्चों के मन में डाउट आएगा कि ये क्या करने की जरूरत पड़ी। मैंने फिर बोला कि जब मुझे आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो मुझे 3 टर्म की रिक्वायरमेंट है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मेरे पास था, 2ab मैंने क्रिएट करा, बी स्क्वायर क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक परफेक्ट आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे b बाय 2a का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ा और b बाय 2l का होल का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना पड़ा। अब मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि जो x का होल स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय 2a प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर, इसको मैंने एक अलग पूरा एक ब्रैकेट में शो कर दिया। माइनस सी बाय ए को अभी यहीं छोड़ो, ये माइनस का b बाय 2a होल स्क्वायर इधर आके हो जाएगा प्लस का b बाय 2a होल स्क्वायर माइनस सी बाय ए। तो यहां से ध्यान से देखें तो ये एक हमारी परफेक्ट आइडेंटिटी बन के क्रिएट हो रही है। इस पूरे की जगह हम ले सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पूरे की जगह लिखेंगे हम x प्लस बी बाय
2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, b का स्क्वायर करने पे हो जाएगा ये b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर माइनस c बाय a। नेक्स्ट क्या करने वाले हम कि कभी भी हम किसी जगह एलसीएम से अगर स्क्वायर हटा के यहां ले जाएंगे तो वो रूट के फॉर्म में आ जाता है, तो x बाय b बाय 2a इक्वल्स टू अंडर रूट b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c बाय a। ध्यान से देखिए, जब भी रूट लगता है तो दो कंडीशन होती है, वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। करना कुछ खास नहीं है, अभी और आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस बी बाय 2a इक्वल्स टू, अगर मैं इस यहाँ पे एलसीएम लेने जाऊंगा तो मुझे पता है 4a स्क्वायर और a का एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। अंदर की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई की कंडीशन में अगर हम देखें तो 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बच रहा है b स्क्वायर माइनस, यहां पे आप देखेंगे a से a कैंसिल हो गया, 4a का c में मल्टीप्लाई करने पे 4ac आ रहा है। साथ में बने रहे, छोटा सा डेरिवेशन और बचा है हमारे सामने। डेरिवेशन में अब हमें आगे ये करने की जरूरत है, कट कर दो, वापस शुरू करना। अब डेरिवेशन छोटा सा बचा हुआ हमारे सामने, हमें अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो x प्लस बी बाय 2a इक्वल्स टू, आप देखिएगा कि 4a स्क्वायर एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये बाहर जाके बन जाएगा 2a, और ये पूरा का पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, इसलिए हम इसको रूट के अंदर लेके चलेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। बाहर कंडीशन क्या लेके चलेंगे, प्लस एंड माइनस। करना कुछ नहीं है, अगली बार b बाय 2a प्लस का उधर आके माइनस b बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2a, एलसीएम लेने पे कंडीशन बनेगी माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मेथड कहलाता है, जहां पे हम उसके दो जीरोस या दो रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर इस चीज को अगर देखने जाओगे तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला गिवन है, इसकी कंडीशन एप्लीकेबल कैसे हुई है, किस तरीके से इसे डिराइव करा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। धन्यवाद।